राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि कैसे मीराबाई को पहली बार भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। भक्त तो भगवान से मिलने के लिए तरसते ही रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भक्त से भी ज़्यादा भगवान उनके भक्तों से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, और उन रूप समुद्र की दर्शन मीरा जी ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में किया है। श्री कृष्ण के उस रूप समुद्र के एक बूंद मात्र से पूरे पृथ्वी तथा पूरे विश्व और ब्रह्मांड के सारे सुंदरताओं की सृष्टि हुई है, और ठाकुर जी तो स्वयं ही सौंदर्य है। भला कैसे ना उस सौंदर्य सुधा का पान करने के बाद मीराबाई बावरी हुई होगी। कहते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे शक्तियाँ, अस्त्र शस्त्र आदि है, सभी के शक्ति को अगर एकत्रित कर लिया जाए तो उस शक्ति से भी 100 गुना ज़्यादा शक्ति देवराज इंद्र के एक बाजू में है, और देवराज इंद्र की एक बाजू में जितनी शक्ति है उससे 1000 गुना शक्ति श्री हनुमान जी के एक हथेली में है, और हनुमान जी के हथेली में जो शक्ति मौजूद है उससे भी 1,00,000 गुना ज़्यादा शक्ति श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है, और बलराम जी के एक अंगूठे में जितनी शक्ति मौजूद है उससे भी 1 करोड़ गुना ज़्यादा शक्ति श्री कृष्ण के एक छोटी सी मुस्कान में है। तो आइए मीराबाई के पारिवारिक जन श्री सौभाग्य कुंवरी राणावत जी द्वारा लिखित मीरा चरित की आगे की घटनाओं को हम श्रवण करते हैं। आज जन्माष्टमी है। चार भुजानाथ की मंदिर में और श्याम कुंज में सुबह से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा जी ये सोच रही है कि 10 जन्माष्टमियाँ मेरी ज़िंदगी की तो यूं ही निकल गई, सुनी ही गई सब, किंतु मन ऐसा कह रहा है कि आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए सभी पुरुष तीज तक तो घर लौट ही आते हैं, फिर आज क्यों ना आएंगे भला, आज तो उनका जन्मदिन है। पति के आने पर स्त्रियां कितना तो श्रृंगार करती है, और उनके श्रृंगार को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आज कोई त्योहार है। तब मैं भी क्यों न पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं, कौन जाने कब पधर जाए वे। अब मीरा जी उमंग में बोल पड़ी, ए मंगला, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध द्रव्य, अगरू, धूप ये सब ले आ, और हाँ तू चंपा, तू भाभू से मेरे सब आभूषण और सबसे सुंदर पोशाक ले आ। ठहर ठहर, वह सोने के डंकों की काम की पोशाक है ना, नीले रंग की, वही ले आ। मीरा जी श्रृंगार करेंगी ये सुनकर घर के सभी लोगों को खूब प्रसन्नता हुई। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा हुई कि मीरा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रात को चार भुजानाथ के मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। मीरा जी इस बात से थोड़ी असमंजस में पड़ गई और बोली, बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व रात्रि के प्रथम पहर में मैं चार भुजानाथ के मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर यदि आप आज्ञा दे तो मैं उनके जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। बाबा बोले, अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। नख से सिख तक श्रृंगार किए मीरा चार भुजानाथ के मंदिर में राव दुदा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पदगायन में बाबा का साथ दे रही थी। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में विरमदेव जी ने जब उसको देखा तो फिर वो चकित रह गए। मीरा जी को देखकर उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि हिंदुआ सूर्य की पुत्रवधू पद की मीरा के लिए उचित स्थान है। मीरा जी ने पद गायन शुरू किया। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वयंती माल, शूद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सवत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल। ये पद मीरा जी की खुद की रचना थी। ये पद सुनकर के राव दुदा जी और बाबा बिहारी दास जी चकित रह गए। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा पर मीरा जी ने एक और पद गायन किया। सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी, तुम तो पतित अनेक उधारे, भवसागर से तारे। फिर सभी को प्रणाम कर वह अपनी सखियों और दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। वहाँ मीरा जी ने अपने गिरधर गोपाल का आकर्षक श्रृंगार किया। वृंदावन से पधारे हुए बाबा बिहारी दास जी मीरा जी के जो संगीत के गुरुदेव थे, वो ये बात जानते थे कि मीरा जी कितनी तड़प रही थी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए।
इसीलिए मंदिर से श्याम कुंज की ओर आते वक्त बाबा बिहारी दास जी ने मीरा जी को यह आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्री, किशोरी जी अर्थात श्री राधा रानी जी तुम्हारे मनोरथ को सफल बनाए। लेकिन आशीर्वाद पाने के बाद भी मीरा जी का मन रह रहकर शंकित हो रहा था। वो सोचते, कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे, किंतु नहीं, वे भक्त वत्सल है, पतित पावन है, उनको सबकी खबर है, सबकी पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने। वो तानपुरा लेकर गाने लगी, आए मिलो मोही प्रीतम प्यारे, हमको छार भये क्यों न्यारे, बहुत दीनन सो बाट निहारो, तेरे ऊपर तन मन बारो। इस पद को गाने के बाद आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। सखिया मीरा जी को धीरज देने के लिए कीर्तन करने लगी और एक दो पद गायन के बाद उनकी आंखें मूंद गई। निमीलित पलकों के तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। उस लीलानुभूति के आवेश में कभी तो उनके हाथ पर गाय का मुख आ जाता है तो कभी उनके हाथ पर वृक्ष का तान। ऐसा करते करते मीरा जी थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ हो। तभी गर्भ से तोप छूटी। चार भुजनाथ के मंदिर के नगाड़े संग सहनाई सब एक साथ बज उठे। समवेत स्वरों में उठती जय ध्वनि से दिशाओं को गुंजा दिया। चार भुजनाथ की जय, गिरिधर लाल की जय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे चंद्र और सूर्य भूमि पर उतर आए हो। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योतिष स्वरूप मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनकी वह आकर्ण दीर्घ दृग अर्थात नयन, उनकी वह हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघर नासिका, वह स्पृहा केंद्र विशाल वक्ष, प्रीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव और पीताम्बर परिवेष्टित जंघाएं, जानू शोभाकन पिंडलिया और नूपुर मंडित चारू चरण। एक दृष्टि में जो देखा जा सका, फिर तो दृष्टि तीखी धार कटर से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है, अन्यथा अपनी परिस्थिति का ज्ञान कराने के अपराध में कहीं अपना अस्तित्व ही खतरे में न पड़ जाए, वह आशंका उसे चैन नहीं लेने देती। अपने दाहिने हाथ की बंसी को बाएं हाथ में लेकर श्याम सुंदर ने अपना दायां हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। उसका हाथ थम तनिक अपनी ओर खींचा और बोले, इतनी व्याकुलता क्यों, क्या मैं कहीं दूर था। और इतना सुनने के बाद मीरा जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने देखा कि सखिया उसे घेर करके कीर्तन कर रही है। फिर मीरा जी ने तानपुरा उठाया और गाने लगी, मारा ओला गया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी। आज के लिए बस इतना ही। हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ऐसे प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा सुनने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हो सके तो चैनल को।